और लगातार हम अपने दर्शकों के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दो वरिष्ठ और बड़े देश के डॉक्टर मौजूद हैं इस वक्त, जो कोरोना से जुड़े हुए सवालों के जवाब दे रहे हैं। अमरदीप हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, आपका क्या सवाल है, पूछिए। हाँ जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं सर जी कि अदरक के पानी से कहीं सही हो जाता है कहीं कोरोना? क्या किसके पानी से हो जाता है? एक बार दोबारा अपना सवाल पूछिए। अदरक के पानी से। हाँ, डॉक्टर के अग्रवाल। देखिए, हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद इसको बोलता है कि ये वात पित्त कफ तीनों की मिली हुई बीमारी है। ये रस की बीमारी है। ये तीनों, ये त्रिदोष, रस और साथ में साध्य असाध्य दोनों को मिला के बीमारी है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि अपने रसायन, अपनी प्रकृति के हिसाब से रसायन लेके अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाकर चलो। अदरक, लहसुन, हल्दी, दारू हल्दी, अपामार्ग, उसके साथ में गिलोय, ये सारे आइटम्स आपके शरीर में आपकी प्रकृति के हिसाब से इम्यूनिटी का काम करते हैं, लेकिन ये वायरस को मारते नहीं हैं। ये हो सकता है लेकिन ना वायरस होने से बचाएंगे, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो सीरियस होने से बचा सकते हैं। ठीक है, कमलेश हमारे साथ सागर से जुड़ गए हैं। कमलेश, आपका क्या सवाल है? हेलो सर, नमस्कार। कमलेश पटेल, सागर जिला, सागर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी बताइए, सवाल पूछिए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हेड पंप रहता है उसका जो पाइप रहता है सर, उसको पकड़ के चलाते हैं सभी लोग। हाँ। तो हम लोग भी उससे पानी भरने जाते हैं सर, तो जैसे कोई इन्फेक्ट है इससे कोरोना वायरस से, तो क्या अपने हाथ में वो आ सकता है कोरोना वायरस? डॉक्टर उमा, हैंडपंप को सभी लोग चलाते हैं, सभी लोग उसमें से पानी निकालते हैं जी, तो इससे क्या डरने की बात है? जी बहुत डरने की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हैंडपंप यूज करना बंद कर दें। उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जब कोई ये अवेयरनेस बढ़ाएं जहाँ भी ये रहते हैं, कि जो भी हैंडपंप यूज़ करे वो यूज़ करने से पहले साबुन पानी से 20 सेकंड तक अपने हाथों को अच्छी तरह धो ले, और उसको यूज़ करने के बाद हैंडपंप को भी हाथ धोए साबुन पानी से 20 सेकंड तक। तो इससे इन्फेक्शन ट्रांसमिट करने से बचा जा सकता है। ठीक है, महेश दिल्ली से हमारे साथ जुड़ क्योंकि गए। ये एक मेटल है और मेटल के ऊपर मैंने कहा 3 दिन तक रहते हैं। जी महेश, क्या सवाल है आपका? सर मैं ये कहना चाहता था, मेरे बेटे की जो वाइफ है, मेरी बहू जी। उनको सर, वो मेरी बेटे की वाइफ को जो है ना 2 महीने से खांसी जुकाम है। अच्छा। और उनको मैं कालका जी ले गया था दिखाने के लिए डिस्पेंसरी में, तो डॉक्टर साहब ने कम से कम 15 फीट दूरी से बात करी और उन्होंने कहा सिर्फ चाय और गर्म पानी पीजिए। ठीक है, डॉक्टर के अग्रवाल। हंसी सकता हूँ मैं इसके ऊपर में, क्योंकि वैसे भी सबको हिदायत देते हैं कि अगर किसी को खांसी, बुखार और गला खराब है तो फिर आप टेली कंसल्टेशन से बात करिए। टेली कंसल्टेशन की प्रोटोकॉल्स भी आ गए हैं। तो आज के सिचुएशन में अगर आपको बुखार नहीं है, ये तो सिंपल एलर्जी है, एलर्जी का ट्रीटमेंट है। डॉक्टर को ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए था, लेकिन कई बार लोग जो है बताते नहीं मेरे को बुखार है और अपनी हिस्ट्री प्रॉपरली नहीं देते, इसलिए वो 3 फीट के दूर से आपको बात करते हैं। 15 फीट तो हो नहीं सकता कि 15 फीट से आपसे बात करेंगे, लेकिन हाँ आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपको बुखार नहीं है और खांसी और जुकाम है तो ये एलर्जी है, साइनस भी हो सकता है, और आप इसका इलाज किसी भी डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन लेके ले सकते हैं। ठीक है, शुभम मौर्य हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। शुभम, आप क्या जानना चाहते हैं? हमें जानना चाहते हैं कि जो हम लोग सब्जी लाते हैं पन्नी में, जो क्या उस पन्नी में कोरोना वायरस हो सकता है क्या पॉलीथीन में? उसका जवाब दे दिया है डॉक्टर के अग्रवाल ने, उसका जवाब दे दिया है। बताया गया है कि जब भी आप सब्जी लेकर आते हैं तो उस पॉलीथीन को धो लें अच्छे से, और सब्जी को भी बड़े अच्छे से धोने के बाद ही उसका इस्तेमाल करें। नेहा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, आपका सवाल क्या है? जी नमस्कार सर, नमस्कार। मेरा ये सवाल है कि जो भी सरकार ने हमारे ऊपर 21 दिन का लॉकडाउन जो लगा के रखा है, या ये आगे भी बढ़ सकता है या नहीं भी बढ़ सकता है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर 2 महीने में ये सब कुछ कंट्रोल हो जाता है तो आगे इस बीमारी का हम पर कुछ इफेक्ट हो सकता है? ठीक है, वो पहला सवाल जो आपका है कि 21 दिन से ज्यादा हो सकता है नहीं हो सकता है, इसका जवाब तो सरकार देगी, लेकिन दूसरे सवाल का जवाब डॉक्टर उमा आप दे सकती हैं।
जी, मैं पहले सवाल के जवाब में भी ये कहना चाहूँगी कि ये बढ़ेगा या घटेगा, ये बहुत कुछ इस देश की जनता के हाथ में डिपेंड करता है। अगर पूरी ईमानदारी से वो इस लॉकडाउन का पालन करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं, और जो भी हम जानकारी इनको दे रहे हैं, प्रिकॉशंस बता रहे हैं, उसका पालन करते हैं, तो ये बीमारी काफ़ी हद तक कम हो सकती है, जिसमें किसी भी लॉकडाउन को बढ़ाने की या इससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने की ज़रूरत ना पड़े। जहाँ तक दूसरा सवाल है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि जब टेम्परेचर और एनवायरमेंटल चेंजेस आएंगे तो थोड़ा कम हो जाए, या उसके बाद फिर से दोबारा से बढ़ के पीक इसकी आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि एक लो ग्रेड इन्फेक्शन कम्युनिटी में चलता रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इस दौरान में काफ़ी सारी रिसर्च भी हो रही है जिसमें ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है इस वायरल इन्फेक्शन के और लक्षणों के बारे में, और ये हर इंडिविजुअल में कैसे कैसे बिहेव करता है। जैसे कि सुना, जिनको हाई रिस्क होते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम या कुछ दवाओं पे, उनमें ये बीमारी बहुत ही सीरियस रूप धारण कर लेती है और मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इम्यूनाइजेशन की, वैक्सीनेशन की बात चल रही है, तो वो सारी रिसर्च साथ साथ चली आ रही हैं। योगेश महाराष्ट्र से पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्ते सर, मैं अकोला से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र से। जी। सर हमारे एरिया में 2-3 दिन से, कल से बारिश हो रही है, 3 दिन से लगातार तेज हवाएं चल रही है। सर इससे कोरोना के ऊपर मतलब तेजी से फैल सकता है क्या सर? ये मुझे पूछना था। डॉक्टर अग्रवाल। तो मैं इससे पहले, क्योंकि उमा जी ने वैक्सीनेशन का सवाल उठाया, तो मैं 30 सेकंड इस पे देना चाहता हूँ। जी डॉक्टर साहब। कि आजकल कई सारी कंट्रीज बात कर रहे हैं बीसीजी वैक्सीनेशन का, कि बीसीजी वैक्सीनेशन शायद इस बीमारी की कम करे, इम्यूनिटी बढ़ाए, और बीसीजी को इम्यूनोमॉड्यूलेटर कैंसर ऑफ द ब्लैडर में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये राइट टाइम है भारत को कि ये जो 1000-1200 केसेस हुए हैं, दे कैन फाइंड आउट इनको बीसीजी वैक्सीनेशन लगा था कि नहीं लगा था। अगर ऐसा फिगर आ जाता है कि इन 1200 लोगों में से सबको बीसीजी वैक्सीनेशन नहीं लगा हुआ, देन यू कैन फाइंड आउट ए ट्रीटमेंट फॉर दैट। क्योंकि ये बाकी वर्ल्ड में तो जहाँ टीबी है ही नहीं प्रैक्टिकली, वहाँ पे तो बीसीजी वैक्सीनेशन नहीं होता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी कंट्री में अभी तक एपिडेमिक नहीं आया क्योंकि बीसीजी वैक्सीनेशन हमारे को इससे बचा रहा है। ये हाइपोथेसिस है जिसमें सरकार इमीडिएटली 2 दिन के अंदर में ऑब्जर्वेशन करके एक अच्छी ऑब्जर्वेशन ला सकती है। बिल्कुल। जहाँ तक आपका सवाल है, आपका जो मेन सवाल था, दोबारा बताइए, भूल गया मैं। सवाल ये था सर उनका कि उनके इलाके में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, महाराष्ट्र से बोल रहे थे योगेश, तो क्या ऐसे में इस इन्फेक्शन के, वायरस के फैलने की संभावना ज्यादा है क्या? जैसे उमा जी ने ह्यूमिडिटी की बात करी थी और हीट की बात करी थी, अब देखिए बारिश के अंदर में टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाएगा और बारिश में ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। ह्यूमिडिटी में जो वायरस का जो ड्रॉपलेट है वो भारी हो जाएगा, जमीन पे बैठ जाएगा, और जमीन गीली होगी तो वो वायरस जिंदा रहेगा। लेकिन अगर जमीन ड्राई होगी तो वो वायरस का ड्रॉपलेट ड्राई हो जाएगा, वायरस नंगा हो जाएगा, और हीट उसके स्ट्रक्चर को, फैट को डिसॉल्व कर देगी, आरएनए को एक्सपोज कर देगी, आरएनए मर जाएगा। सो एनीथिंग विच इज हीट एंड ह्यूमिडिटी इज गुड, एनीथिंग विच इज हीट, ह्यूमिड एंड कोल्ड इज बैड। ठीक है, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन तो यही है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहेंगे। बारिश हो रही है तो अपने घर में रहें, आप सुरक्षित रहेंगे। हमारे साथ अगले कॉलर हैं राहुल, मुजफ्फरपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, आपका क्या सवाल है? नमस्कार सर। सर मुझे ये सवाल है कि जो मुझे क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस है और उसके साथ ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है, तो क्या मुझे विशेष, और डायबिटीज भी है, तो क्या विशेष प्रिकॉशन मुझे लेना पड़ेगा इससे बचने के लिए? इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? डॉक्टर उमा। देखिए, मैंने अभी बताया कि कुछ लोगों को जो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की परेशानी है, किडनी के डिजीज़ हैं, या फिर जो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन्स पे हैं, या कैंसर के मरीज रहे हैं, उनमें इन्फेक्शन होने का रिस्क तो उतना ही है जितना कि जनरल पब्लिक को है। लेकिन अगर उनको इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन सीरियस हो जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, सिवियरिटी ज़्यादा होगी इन्फेक्शन की, और मोर्टेलिटी ज़्यादा है उनमें, जो कह रहे हैं डेथ रेट ज़्यादा है ऐसे पेशेंट में। तो इनको तो बहुत, जो सारी चीज़ें बता रहे हैं प्रिकॉशन सबको लेने हैं, बट इनको तो खास ध्यान रखना चाहिए अपना। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका नाम भी राहुल ही है, नासिक से हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी राहुल, पूछिए अपना सवाल। नहीं सर, बबलू जैन बोल रहे हैं सर, नासिक से। सर जी पूछिए।
सर ये हम बोल रहे हैं सर कि बच्चे को या कोई एजेड आदमी को मतलब सर्दी जुकाम लगता है तो उसमें से नेबुलाइजर दे सकते हैं क्या सर? ऐसी कंडीशन में डॉक्टर अग्रवाल, जब कोरोना का डर सबको सता रहा है तो वो उनका सवाल जायज भी है, बता दीजिए सर। क्या दे सकते हैं उन्होंने बोला है? नेबुलाइजर। नेबुलाइजर तो बिल्कुल नहीं देना इस सीजन के अंदर में। आप ड्राई जो वाले जो स्पेसर होते हैं उससे दीजिए, क्योंकि कोई भी एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेडर हुआ मान लीजिए और वो उस रूम के अंदर में होगा, या गलती से मान लो किसी को कोविड है उसको नेबुलाइज कर दिया, तो नेबुलाइज करने के बाद में क्या होगा, आप आर्टिफिशियली यू आर कन्वर्टिंग ड्रॉपलेट इनटू एरोसॉल्स, विच इज नॉट गुड। तो इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि कोविड के सीजन में नेबुलाइजर बंद कर दें। महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं कुशीनगर से। महेंद्र, क्या सवाल है? सर हमारा सवाल है कि मतलब हम लोग जब भी मतलब धूप हो रहा है, सुबह मतलब खेत में जा रहे हैं, ठीक है, हम जब खेत में जा रहे हैं सुबह में, मतलब बोले हैं लोग कि 8 बजे के बाद से आप खेत में से चले आइए बाहर, तो ये बताइए सर, हम खेत में जा रहे हैं तो क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? डॉक्टर उमा, खेत में जाने से कोई दिक्कत है क्या? मतलब हम लोग किसान है सर, किसान है तो समझ मतलब नहीं, खेत में जाने करेंगे तो ये बताइए हम। देख, नहीं, बिल्कुल आप खेती करें, खेत में जाने से आपको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि आप भीड़ लगा के एक जगह ना रहें, ठीक है? जो कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा दूरी पे रहें, और वो दूरी 6 से 10 फीट की हो सकती है, और उसके बाद अपने चेहरे पे, नाक पे, आँख पे हाथ जाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से साबुन पानी से धो लीजिए। ठीक है, रवीश हमारे साथ जुड़ गए हैं सिक्किम से। रवीश, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता था कि एक्चुअली मैं नॉन टेक्निकल आदमी हूँ, तो लोगों का कहना है कि अगर आप सांस रोक लेते हैं 20 सेकंड तक, इसका मतलब आप इन्फेक्टेड नहीं हैं कोरोना से। दूसरा, कुछ टेक्निकल लोग जो है वो ये बोल रहे हैं कि वायरस जो है वो इनएक्टिव पॉइंट पे रहता है, निर्जीव चीज पे रहता है, तो वो निर्जीव ही रहता है, लेकिन जैसे उसको कोई होश मिलता है, एक्टिव मिलता है, कोई सजीव चीज मिलता है, उस पर जाकर वो सजीव हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि ये 12 से 13 घंटे में मर जाता है, तो इसमें क्या सच्चाई है सर? ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ चीजें चल रही हैं, कुछ बातें चल रही हैं, उसकी सच्चाई जानना चाहते हूँ। देखिए, बड़ा सिंपल चीज़ है। सबसे पहले आप, ये कोविड का टेस्ट नहीं है कि आप 10 सेकंड सांस रोक लिए, 20 सेकंड सांस रोक लिए तो आपको कोविड नहीं है। हाँ, जिन लोगों, कुछ कोविड के लोगों को खांसी ऐसी होती है कि खांसी बंदी नहीं होती, वो 10 सेकंड 20 सेकंड में बिना रोके उनकी खांसी आ जाती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आदमी को कंटिन्यूअस खांसी हो। दूसरा है, 10 सेकंड अगर आप सांस रोक लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लंग कैपेसिटी अच्छी है। जैसे मैं तो 1 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ। अगर आप 30 सेकंड से 60 सेकंड तक सांस रोक सकते हैं तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि आपके फेफड़े मजबूत है। फेफड़े मजबूत है का मतलब है अगर कोरोना होगा तो आपको उस वक्त में रिकवरी करने में फास्ट होगा। जहां तक सवाल है कि वायरस निर्जीव है, ये बिल्कुल सही है। वायरस निर्जीव होता है और उसको बाहर निकलने के लिए मॉइस्चर चाहिए, आपका स्पुटम चाहिए, आपका सलाइवा चाहिए। वो सलाइवा अगर ड्राई होगा तो वायरस मर जाएगा, अगर वो उसको मॉइस्चर मिला रहेगा वो जिंदा रहेगा। इसलिए डायमंड प्रिंसेस शिप में 17 दिन तक जिंदा रहा, क्योंकि वो वायरस जो है सरफेसेस के ऊपर में मॉइस्ट थी और उसमें ह्यूमिडिटी थी और एसी एटमॉस्फेयर था। अमित जुड़ गए हमारे साथ बलरामपुर से। अमित, आपका क्या सवाल है? सर, जैसे मैं मेडिकल एजेंसी का काम करता हूँ, तो मैं सप्लाई के लिए डॉक्टरों के पास जाता हूँ सर, मेडिसिन अपनी लेके जी। तो जैसे डॉक्टर के चेयर पे बैठना या डॉक्टर को मतलब दवा दे देना या उनसे पैसे लेना, या इसमें कुछ ऐसी दिक्कत हो सकती है? ठीक है डॉक्टर उमा, दरअसल एसेंशियल सर्विस के जो लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, आप हैं, हम लोग हैं, मीडिया कर्मी हैं, या फिर इसी तरह की सेवा में लगे हुए लोग, अगर वो डॉक्टर से मिल लेते हैं या हम लोगों से कोई मिल लेते हैं, तो क्या उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है? क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या डरने की भी बात है?
नहीं, देखिए, डरने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है और सावधानियां बरतना ज़रूरी है। जैसे हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए उस चेयर पे किसी आदमी ने हाथ रखा और फिर हमने वो हाथ वहीं रख दिया, तो हमारे हाथ में वायरस ट्रांसमिट हो गया और जैसे ही हम अपने हाथ को अपने मुंह, नाक या आँख में ले जाएंगे तो इन्फेक्शन हमारे अंदर चला गया। तो प्रिकॉशन इतने लेने हैं कि आप किसी को भी विज़िट करें तो अपने बीच में 1 मीटर की कम से कम दूरी रखें। दूसरी चीज़, अगर आप कहीं अपने हाथों को कहीं भी विज़िट करने के बाद आपने हैंडल खोला अंदर जाने के लिए कमरे में, तो भी किसी और ने वहाँ हाथ रखा हो, इन्फेक्टेड हो, तो हो सकता है तो अपने हाथ को फ्रीक्वेंटली हैंड सैनिटाइज़र से क्लीन करते रहें बहुत अच्छी तरीके तक। और अगर आप को ये लग रहा है कि आपको ऐसी जगह से गुजरना है जहाँ पे बीमार लोग हैं, खांसी, जुकाम और इस तरह के मरीज हो सकते हैं, तो मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ना यूज़ करने से अच्छा है अगर आपके पास कोई हैंकी है या कोई क्लॉथ है जिससे कि आप उसको अपनी नोज़ को और अपने फेस को कवर करके जा सकते हैं। इसका और मतलब ये हुआ जो काम है एसेंशियल कि आप सर्विसेज किसी वो से भी करने तो मिले, पड़ेंगे कहीं भी ही। जाएं, ध्यान ये आपको रखना है कि अपने हाथ को अच्छे से धोना है और कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं तो उस हाथ से अपने नाक को, आंख को और मुंह को नहीं छूना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर को लेते हैं। बैतूल से हमारे साथ आयुषी जुड़ गई हैं। आयुषी, आपका क्या सवाल है? सर, मेरा ये सवाल है कि कुछ दिनों से गले में खराश टाइप का चल रहा है, तो क्या ये कोरोना के लक्षण है? डॉक्टर अग्रवाल, दोबारा बोलिए। जी, मेरे गले में खराश थे कुछ दिनों से। कितने दिनों से? सिंपल नहीं, मेरे को समझाने दीजिए, जी। अगर किसी को वाली खांसी हो रही है तो पोल्यूशन, अगर किसी को खांसी के साथ में जुकाम हो रहा है तो एलर्जी, और अगर खांसी जुकाम के साथ में बुखार हो रहा है तो फ्लू, अगर बुखार के साथ में खांसी हो रही है, सांस फूल रहा है तो कोविड, और अगर आपको बुखार के साथ में गले में खराश है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें एंटीबायोटिक की जरूरत है। ठीक है, बहुत अच्छा समझा दिया डॉक्टर साहब आपने। बहुत सारे लोगों को उनकी बीमारी से जुड़ी हुई चीजों का जवाब मिल गया होगा। ज्योति हमारे साथ मुंबई से जुड़ गई हैं। ज्योति, आपका क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड को ना डायबिटीज है और उनको 3 दिन से बुखार आ रहा है और खांसी भी है, लेकिन कफ आता है, ऐसी सूखी खांसी नहीं है। डॉक्टर उमा, देखिए, ये तो बात सच है कि उनको इन्फेक्शन हो सकता है। अब ये बैक्टीरियल है या वायरल है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप लोकल फिजिशियन से वहाँ पे कंसल्ट ज़रूर कर लें, क्योंकि वो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। इसमें लापरवाही नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़रूरी होगा तो कोविड के लिए टेस्ट करेंगे और निगेटिव है, पॉजिटिव है, वो पता चल जाएगा, अकॉर्डिंगली वो बताया जाएगा। इसके अलावा ये 2-3 चीज़ों का खास ध्यान रखें कि थोड़ा आइसोलेट कर दें इनको और घरों के लोगों को भी आइसोलेट करें। इसका मतलब कि इनकी जो पर्सनल चीज़ें यूज़ की हैं वो कोई और इस्तेमाल ना करें और ये मास्क का इस्तेमाल करें जिससे कि इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो दूसरे इंडिविजुअल में। ठीक है, लेकिन डॉक्टर अग्रवाल, मैं आपसे एक सवाल अभी चलते चलते पूछना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं कि कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है। उनको लग रहा है कि नहीं, ये बीमारी मुझे नहीं हो सकती है, ये वायरस मेरे शरीर में नहीं आ सकता है। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? और क्या ऐसे लोग न सिर्फ खुद के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए और देश के लिए भी खतरा है? 100% खतरा है। और ओनली वे इज नंबर 1, अगर कोई कोविड पॉजिटिव है और जो आदमी मिसबिहेव कर रहा है उसके नंबर को पुलिस ट्रेस करे और उसके ऊपर में एक्शन ले। व्हेन यू ट्रेस मींस देयर एक्टिविटीज ट्रेस करोगे। मान लीजिए कोई कोविड पॉजिटिव है, सस्पेक्टेड है, आपने उसको क्वारंटाइन के लिए बोला है और वो क्वारंटाइन में आपको कैसे पता लगेगा कि वो चोरी कर रहा है कि नहीं कर रहा क्वारंटाइन की? तो आप उसके मोबाइल से ट्रेस करिए उसकी मूवमेंट्स। सिमिलरली अगर आपको लगता है कोई आदमी जो है जिसको क्वारंटाइन की जरूरत हो, जैसे इस वक्त में हमारी कंट्री के अंदर में अगर कोई आदमी ने एक बार भाई बाहर पकड़ा गया, उसके बाद में आप उसको मोबाइल से ट्रेस करिए दोबारा वो बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। दैट इज द ओनली आंसर। ठीक है उमा जी, डॉक्टर उमा, बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगा मैं आपसे कि अभी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग दूरी बनाने के चक्कर में जो बीमार लोग हैं, जो कोरोना से पीड़ित हैं, उनसे इतने दूर हो जा रहे हैं कि उनके साथ समस्या हो रही है। जो बीमार हैं, जो बेड पर हैं, जो इस वक्त जीवन और मृत्यु से लड़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्या मैसेज है उनके लिए? देखिए,
देखिए, मैं कहना चाहूँगी फिजिकल डिस्टेंस जरूरी है, लेकिन इमोशनल कनेक्ट वो ख़त्म नहीं होना चाहिए जी। और हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम ऐसे बीमार लोगों से, चाहे कोई भी बीमारी है, चाहे कोरोना ही क्यों नहीं है, उनसे हम कनेक्ट रह सकते हैं। उनको बहुत ज़्यादा मॉरल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है। आइसोलेशन वैसे भी लोगों को लोनली कर देता है। इतना ही है, माफ कीजिएगा, वक्त इतना ही है। डॉक्टर अग्रवाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।